अमृतसर का वो लहू-लुहान सूरज, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन। पंजाब की हवाओं में खुशबू होनी चाहिए थी, लेकिन वहां मौत की आहट थी। क्या आप जानते हैं कि एक संकरी गली ने कैसे एक पूरे देश की किस्मत बदल दी? क्या वो वाकई एक गलती थी या ठंडे दिमाग से किया गया कत्ल? आज हम उस खौफनाक शाम के पन्ने पलटेंगे, जिसे इतिहास खुद अपने आंसुओं से धोता है। इतिहास का वो काला दिन जब बैसाखी के रंग खून में डूब गए। अमृतसर शहर में मार्शल लॉ लगा था और कर्नल डायर के दिल में नफरत का उबाल। बाग में हजारों निहत्थे लोग जमा थे, बच्चे, बूढ़े और औरतें। उन्हें नहीं पता था कि डायर की बख्तरबंद गाड़ियां कूच कर चुकी हैं। क्या जनरल डायर अकेला था या ये पूरे ब्रिटिश राज की सोची समझी साजिश थी? वो संकरी गली जो हजारों के लिए मौत का दरवाजा बन गई। डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक आदेश, फायर। सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक पूरा शहर अनाथ कैसे हो गया। हवा में बारूद की गंध थी और जमीन पर मासूमों का खून। बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाना, क्या यही था ब्रिटिश न्याय? 10 मिनट, 1650 गोलियां। बाग की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन उम्मीदें उससे भी ऊंची गिर रही थीं। लोग कहां भागते? निकास का इकलौता रास्ता फौजियों ने घेर रखा था। वो कुआं जो आज भी शहीदी कुआं कहलाता है, लाशों से पट गया था। वो कुआं जो आज भी रात के सन्नाटे में चीखता है। लोग गोलियों से बचने के लिए मौत की आगोश में कूद रहे थे। गोलियों के निशान आज भी इन दीवारों पर गवाह बनकर खड़े हैं। वो मां जो अपने बच्चे को सीने से लगाए गोलियों के सामने ढाल बन गई, उसकी ममता भी उन पत्थर दिल फौजियों को नहीं पिघला सकी। गोलियां तब तक नहीं रुकीं जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गई। डायर के चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि एक क्रूर मुस्कान थी। उसने कहा था, मैंने उन्हें सबक सिखाया। क्या एक निहत्थी भीड़ को भून देना सबक था? उधम सिंह ने उस दिन क्या देखा था जिसने उन्हें प्रतिशोध की आग में झोंक दिया? क्या 379 मौतें सच थीं या आंकड़ों के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? शाम ढलते ही बाग लाशों का ढेर बन चुका था। पानी की एक बूंद के लिए तड़पते वो घायल जिन्हें मदद तक नहीं मिली। वो रात जब अमृतसर ने अपनी आंखों से कयामत देखी। हंटर कमीशन की वो रिपोर्ट जिसने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। क्या डायर को वाकई सजा मिली या उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया? ये एक ऐसी चोट थी जिसने भारत की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। एक छोटी सी चिंगारी जो बाद में आजादी की मशाल बनी। आज भी वो मिट्टी लाल क्यों महसूस होती है? क्या हम उन शहीदों के बलिदान की कीमत को सच में समझते हैं? गोलियां रुक गईं, धुआं छंट गया, लेकिन जो जख्म भारत की रूह पर लगे वो आज भी ताज़ा हैं। डायर ने सोचा था कि वो भारतीयों को डरा देगा, लेकिन उसने अनजाने में एक ऐसे इनकलाब को जन्म दे दिया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये एक वादा है कि हम कभी नहीं भूलेंगे। वक्त गुजर जाता है, यादें धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन इन दीवारों में कैद वो चीखें आज भी हमसे पूछती हैं, क्या तुम हमारी शहादत के काबिल बने रहोगे?